ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम शहर व मुज़ाफ़ात के आइम्मा मौज़नीन जिनकी तनख्वाहें 5 से 8 हज़ार रुपये हैं, दूसरे मरहले में 100 आइम्मा मौज़नीन को राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना मोहसिन पाशा, मौलाना हिलाल आज़मी, मौलाना रियासुद्दीन नक्शबंदी, मौलाना रशीदुद्दीन और आज़मी शाकिर मौजूद थे। इमाम साहब और पेशवान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब ये रहा जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त जो है उलमा और मुफ्तिदात और मौज़नीन के साथ, पेशवाओं के साथ हर वक्त रही है। और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद ये आपके लिए जो भी जो है गवर्नमेंट से जो थे वो तमाम जो है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हुए थे। इसमें असद साहब है, अकबर साहब है, हमारे अहमद बेग साहब है, ये असम्बली में भी हरकत उठाए थे। अगर और कुछ भी आपके लिए है हमारे ताल्लुक से तो आप बता सकते हैं। हम बराबर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो भी आपके मुतालबात हैं इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ बोल के तमाम कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया खुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7-8 साल से हर साल रियासत के शहर हैदराबाद और क़रीबी मवाज़ियात मज़ाफ़ात के इलाक़ों में जहाँ पर रंगारेड्डी ज़िले के कई ऐसे मवाज़ियात है जहाँ पर आइम्मा मौज़नीन को 5,000, 6,000, 4,000 रुपये जो ना उनको माहाना तनख्वाह दी जाती है। तो ऐसे मसाजिद की हम निशानदेही करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अहले खैर हजरात के ताउन से मदद से हम उनको राशन किट्स देते हैं। ये दूसरा मरहला था। पहले मरहले में 120 आइम्मा मौज़नीन को दिए गए। ये दूसरा मरहला में जो ना 100 जो ना हुए हैं और एक मरहला है इंशाअल्लाह ताला उसमें माबाखी और कई दरख्वास्तें हमारे पास आए हुए हैं। अगर उतनी गुंजाइश होती तो आज उनको भी बुला लेते थे, लेकिन उतनी गुंजाइश नहीं थी। हमारी कोशिश जारी है और मैं इस मौके पर तमाम अहले खैर हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए हमारे इमाम और मौज़िन हमारे मसाजिद की खिदमत करते हैं, हमारे इमामत करते हैं, हमारे नमाज़ों का दारोमदार उन पर होता है। अगर उनके ख़यालात मुंतशिर होंगे तो हमारी नमाज की कबूलियत का कोई वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ हमको खुश हो जाना है कि हम नमाज़ पढ़ के आ गए। तो पहली शर्त ये है कि इमाम का जो है ना दिमाग जो है ना बिल्कुल एक सू रहना चाहिए। वो खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ाना चाहिए और वो खुशू खुजू उस वक्त ही हो सकता है जब उसके घर में कोई तकलीफ़ और परेशानी ना हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे चेयरमैन साहब की हमारी एक मीटिंग थी वक्फ बोर्ड में, चेयरमैन साहब के चैम्बर में कई हमारे आइम्मा मौज़नीन जो है ना आए हुए थे। तो एक इमाम साहब खड़े रहकर चेयरमैन साहब को बोल दिए कि चेयरमैन साहब हमारा ये हाल है, हम रकात बांधते हैं तो पूरा घर का ख्याल आता, खर्चदारों का ख्याल आता, बीमार बच्चों का ख्याल आता और ये हुकूमत से जो मदद मिलती थी वो भी नहीं मिल रही। तो हम करें तो क्या करें। ये चेयरमैन साहब के सामने कई उलमा किराम बैठे हुए थे, उनके सामने ये कहा गया है। तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इमाम इतनी मफरूकुल हाल में ज़िंदगी गुजारे और हम ये समझ ले कि हमारी नमाज कबूल हो गई। हाँ, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं तमाम शहर के अहले खैर हजरात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़कात, फितरा और फिदिया जो लोग रोज़े नहीं रह रहे हैं, इससे बढ़कर आपके रोज़े का बदल क्या हो सकता है। एक आलिम, एक हाफिज़ को आप जो ना दे रहे हैं। हाँ, जो दीन की खिदमत करने वाला है, जो इमाम, जो मौज़िन है, अल्लाह के घर की सफाई करने वाला है, अगर वैसे कि आप जो ना मदद करेंगे तो यकीनन आपका जो ना रोज़े का बदल भी होगा और कई गुना अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब देगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के अहले खैर हज़रात से कि उस कार्य खैर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें।